तो स्वागत करते हैं बच्चों हम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजेड क्लासेस। ठीक है, तो आज हम आपके बीच में लेकर आए फुल ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टर्म वन यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, जैसे कि बुक हम आपके बीच में, हाँ, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा एकदम एमसीक्यू आप एकदम नोट कर ले। ठीक है, ये एकदम मेरा खुद का बनाया हुआ एमसीक्यू है और ये पूरा बुक के अनुसार है। अगर कोई और एक्स्ट्रा होगा हम फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू देंगे। ठीक है, लेकिन ये है आपका फुल एकदम एनसीईआरटी एमसीक्यू, यानी जितना सारा बुक में आप पढ़िएगा आपको सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, कुछ एमसीक्यू कुछ है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू को फटाफट आपके बीच में रखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सोरियो में कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, यानी कि जो फ्रांसीसी चित्रकार था फ्रेडरिक सोरियो उसने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, यानी कि कितने सीरीज, उसके सीरीज में कितने, तो आप भी बता सकते हैं। तो वो था 4। कितना था? 4। 4 चित्रों की एक सीरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी कलाकारों स्वतंत्रता रूप किसे दिए थे, यानी फ्रांसीसी कलाकारों ने स्वतंत्रता का रूप या रूपक किसे दिया था, तो महिला या नारी रूपक। किसे दिया था? नारी रूपक। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा में दोनों हाथ में क्या क्या है, तो जो स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है नारी रूपक उसके दोनों हाथ में क्या है, तो क्या है? ज्ञानोदय का मसाल तथा मनुष्यों का घोषणा पत्र। समझ गए? ज्ञानोदय का मसाल और मनुष्यों का घोषणा पत्र, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं, फटाफट नोट करते जाए। फ्रेडरिक सोरियो के चित्र में प्रतिमा के सामने किन के अवशेष है, तो ये जो फ्रेडरिक सोरियो है और उनका जो चित्र है प्रतिमा के सामने किन के अवशेष है, ये जो टुकड़े गिरे हुए हैं वो किन के अवशेष है, जिसे हम आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं। ये जो अवशेष है किन के अवशेष है, किन के टुकड़े हैं, तो चलिए यहाँ पे आपको आंसर में हम आपको बताते हैं कि निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, यानी कि चित्रकार ने निरंकुश शासकों यानी राजाओं जो जो बहुत ईमानदार नहीं थे, जो क्या करते जुल्म सितम ढाते थे, उनके जो संस्थान है, किला है, घर है, उनका ध्वस्त तोड़ के अवशेष, टूटा हुआ अवशेष। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों के बीच कौन सा विचार दिया था, चलिए बोलता कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों के बीच कौन सा विचार दिया था, तो यह है पितृभूमि यानी कि ला पैत्री तथा नागरिक लीसेटियोन। ठीक है, यानी कि 2 विचार दिए थे, एक का नाम जिसे हम लोग क्या कहते हैं पितृभूमि यानी कि ला पैत्री और नागरिक यानी कि ला सेटियोन या लीसेटियोन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेशनल असेंबली का नाम बदलकर क्या रखा गया था, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने नेशनल असेंबली किसके नाम को बदल कर रखा गया, थोड़ा क्लोज क्वेश्चन है। तो स्टेट जनरल को रख के, हाँ क्या स्टेट जनरल को बदल के क्या रखा गया था, नेशनल असेंबली। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट जनरल के नाम को बदल के क्या रखा गया, तो नेशनल असेंबली। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में फ्रांसीसी सेनाएं घुसी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में फ्रांसीसी सेनाएं कब घुसी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1790 में। चलिए तो यहाँ तक हमारे बीच में हो गया कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एमसीक्यू। फ्रांस में राजतंत्र वापस किसने लाया, तो फ्रांस में राजतंत्र किसने लाया, नेपोलियन बोनापार्ट, एनबीपी नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नागरिक संहिता कब लागू किया गया, 1804 में। हमारे साथ बने रहे और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये जो बेल आइकन है ठीक है इसको एक बार प्रेस करें ताकि टिंग 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 बजे। ठीक है, चलिए और वीडियो को शेयर भी करें जो बच्चे नोट कर सके। नेपोलियन की संहिता का नाम किसे कहा जाता है, तो नागरिक संहिता को ही नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। सीबीएसई वाले नेपोलियनिक कोड पढ़ते हैं। चलिए फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई 1700
89। वेरी गुड, आप लोग सभी जानते हैं लेकिन एक बार दोहरा लें। हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो कौन सी भाषा? मैग्योर। कौन सी भाषा? मैग्योर। चलिए, इटली पर हमला नेपोलियन ने कब किया था? तो इटली पर हमला नेपोलियन ने कब किया था? इसका सही आंसर है 1797। और आपको मिलता है एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर। नेपोलियन का पतन तथा वियना संधि कब हुई थी? तो 1814 से 1815 में ही नेपोलियन की पतन भी हुई और वियना संधि भी हुई। ठीक है, क्वेश्चन आएगा नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो 1814 से 1815। यह क्वेश्चन आता है वियना की संधि कब हुई? तो 1814 से 1815। एब्सोल्युटली राइट। ओके, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1859 से 1870 के बीच हुआ। कोई दिक्कत नहीं, याद है कि नहीं? चला जल्दी जल्दी उतारा बाबू मैंने। चलिए, हमारा झारखंड, ठीक है, सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और 1932 का खतियान लागू किया। ठीक है, वही होगा झारखंड का जिसका नाम होगा 1932 के खतियान। तो अपना भाषा, अपना संस्कृति बचाए रखे, बनाए रखे, यह देश भी कहता है, राष्ट्र भी कहता है, सभी कहता है। चलिए, जर्मनी का एकीकरण तो 1866 से 1871। चलिए, क्वेश्चन एक, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने जर्मन को कितने राज्यों का महासंघ बना दिया? तो जब नेपोलियन ने जर्मनी के राज्यों को कितना महासंघ में बनाया था? तो 39। इसका एक स्टोरी है कि जर्मनी सबसे पहले राजाओं के शासन में 300 टुकड़ों में था। उसे नेपोलियन ने 1804 से 1815 के दरमियान 39 राज्यों में बदल दिया। ठीक है, तो आप लोग भी जान सकते हैं और बना सकते हैं। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने पर व्यापारी को कितना सीमा शुल्क देना पड़ता था? ठीक है, यानी कितने टैक्सेस देने पड़ते, कितने बॉर्डर पे? तो 11। कितना? 11। यानी कि अगर कोई हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता है और 1833 के जमाना में, तो एक व्यापारी को 11 जगह टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जर्मनी में नापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी में मापने के पैमाने को एले। क्या कहते थे? एले। एले बाबू। कपड़े मापने का पैमाना का क्या नाम था? तो कपड़े मापने यानी कपड़ा नापने का क्या था? मेंज। क्या? मेंज। चलिए, वेरी गुड, बने रहिए। प्योर एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा, एमजेड क्लासेस। नए वाले सब्सक्राइब करें, नए वाले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा आग लगा दे, फैला दे, ताकि बच्चे अपने आप में, बुक में, कॉपी में, ठीक है, किताब खरीदने की जगह में ये एमसीक्यू उतारे। शुल्क संघ जोल्वेराइन, ठीक है, या जोल्वेरिन कब स्थापित किया गया? तो शुल्क संघ जोल्वेरिन कब स्थापित किया गया? 1834। कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एनसीईआरटी। मैंने पूरे एनसीईआरटी को छान मार के आपके लिए बनाया है। शुल्क संघ जोल्वेराइन किसके पहल पर बनाया गया था? तो परसा पे। किसके पहल पर? परसा। चलिए, याद रखिएगा, शुल्क संघ यानी कि टैक्स वाला। जर्मनी राज्य संघों में मुद्रा की संख्या कितनी थी, कितना किया गया? तो जर्मनी में जब पुराना जर्मनी था तो उसमें राज्यों में संघ, राज्य का जो संघ, उसमें कितना मुद्रा था पहले और कितना किया गया? तो सबसे पहले जर्मनी में जब संघ नहीं बना 30 था और जब संघ बना तो 2 हो गया। चलिए, नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया था? तो कौन कौन देश? तो रूस, परसा तथा ऑस्ट्रिया। तो किन किन देशों ने? रूस, परसा तथा ऑस्ट्रिया। चलिए, परसा देश नहीं है, राज्य है। ठीक है, तो किन किन ने हराया था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ड्यूक मैटरनिक। चलिए, यहाँ पे आपका देखिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप जानेंगे उतना ही फायदा आपको होगा। चौकी उकी बना रहे बाबू, क्या करेंगे, सुविधा की कमी है। वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? 1815 में। वियना की संधि या ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? 1815। चिंतकों का क्लब कब बना था? चिंतकों का क्लब कब बना था? तो चिंतकों का क्लब बना था 1820 में। जिउसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था और कब? तो जिउसेप्पे मैत्सिनी का जन्म हुआ था 1807 जेनेवा में। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उस समय इटली के अधीन था। इटली का महान क्रांतिकारी कौन था? इटली का महान क्रांतिकारी जिउसेप्पे मैत्सिनी था। मैत्सिनी किस गुप्त संगठन का सदस्य था? कार्बोनारी। किसका? कार्बोनारी। मैत्सिनी ने किस 2 गुप्त संगठन की स्थापना की थी? तो एक था मर्से में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, आप उतारते जाए। मैटरनिक ने किसे अपनी सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन माना था? किसे माना था? तो ड्यूक मैटरनिक।
तो मैटरनिक ने किसे, किसे, अपनी सामाजिक, यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा हाँ जिउसेप्पे मैत्सिनी, इसी को बोलते हैं जोसेफ मैजीनी अंग्रेजी में, जोसेफ मजीनी, जिउसेप्पे मैजिनी, ये आंसर गलत है, ठीक है। तो जोसेफ मजीनी या जिउसेप्पे मैजिनी को मैटरनिक अपना दुश्मन मानता था, अपने समाज का। यंग, देखिए यंग यूरोप गुप्त संगठन के सदस्य कौन कौन थे, तो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये यंग यूरोप के सदस्य थे। मैत्सिनी की मॉडल की देखा देखी कौन कौन देश में गुप्त संगठन बनाए गए, तो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड था पोलैंड। ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, बने रहे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, हम चैप्टर बोलेंगे तो चैप्टर भी पढ़ा देंगे। बोलता है कि मैटरनिक ने किसके लिए कहा था, हाँ मैटरनिक ने किसके लिए, किस देश के लिए कहा था कि छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो फ्रांस। तो मैटरनिक ने कहा कि फ्रांस जब छींक देता है बाबू, हाँ छींक, ऐसे करके तो यूरोप, सारा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। जुलाई क्रांति कब और कहाँ हुआ था, तो ब्रुसेल्स में। जुलाई क्रांति कब और कहाँ हुआ था, तो ब्रुसेल्स में। संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था, तो जब राजतंत्र में राजा के शासन में जब संविधान लागू हो गया तो उस राजतंत्र संवैधानिक का पहला अध्यक्ष कौन था, तो लुई फिलिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, जुलाई क्रांति के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। तो जुलाई की जब क्रांति हुई तो यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया। चलिए, वेरी गुड। यूनानियों का आजादी के लिए पहला संग्राम कब हुआ, तो यूनानियों ने आजादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए कब पहला संग्राम किया, 1821। यूनानी संस्कृति को क्या कहा जाता था, हेलेनिज्म। कवियों और कलाकारों ने किसे यूरोप का पालना बताया था, तो यूनान की सभ्यता को। तो यूरोप के जो कवि थे और कलाकार थे, ठीक है, उन्होंने किसे पालना बताया, तो यूनान की सभ्यता को। कभी अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 1824 में बुखार से हुआ था, ठीक है। ये वही इंसान था लॉर्ड बायरन जो यूनान को आजादी के लिए ओटोमन एम्पायर से, ओटोमन साम्राज्य से लड़ने के लिए पैसा जमा करके इंग्लैंड से कहाँ गया था, आपका यूनान गया था, जहाँ सर्दी जुकामों से इसकी मृत्यु हो गई, बुखार से। कस्तुनतुनिया की संधि, हाँ देखिए कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, तो कस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी। यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, यूनान कब आजाद हुआ, यूनान कब आजाद हुआ, तो 1832 में। चाहे कस्तुनतुनिया की संधि हो या यूनान की आजादी हो, दोनों 1832 में ही हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन, योहान गॉटफ्रीड कौन था, जर्मन दार्शनिक। अब ये हमारा पार्ट 1 है एमसीक्यू का, ठीक है, एमसीक्यू का पार्ट 1। आपके बीच में हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, उसके लिए बने रहे हमारे एमजेड क्लासेस में। चैनल को अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, और लाइक बटन को भी लाइक करें और चैनल को ऐसे करके एरो से शेयर करें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बच्चों, बढ़ते रहे।